छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके में मोन्था चक्रवात का ऐसा प्रभाव देखने मिला है कि धान की खड़ी फसलें भी खेतों में पसर गई है और जहां पर फसल कट चुकी है वहां धान अंकुरित होने लगा है। ऐसे में आखिरकार किसानों को हुए नुकसान का अनुमान क्या है? बीसते तक कितना बचता ये भी पता नहीं, पर अभी 75% हो गया है नुकसान। सरकारी प्रयासों को लेकर किसान क्या सोच रहे हैं? विधायक महोदय भी है तो उनको भी सोचना चाहिए कि किसान जब फसल बीमा दे रहे हैं तो उसका इस वर्ष अच्छे से लाभ मिलना चाहिए और नहीं तो किसानों को कर्ज माफ करना चाहिए। सरकार के दावों और वादों के बारे में उनके मन में क्या कुछ चल रहा है? एक भी साल नहीं आता इधर का, 3 साल हो गए ना। 3 साल में एक भी साल किसानों के यहाँ नहीं आया। उसको सिर्फ शादी और मकान का वास्तु इसमें फुर्सत नहीं मिलता। राजकुमार कर रहा है को आज हम लांजी क्षेत्र के भाडरा अंचल में है। यही वो इलाका है जहां पर सर्वाधिक धान की खेती होती है और यही वो इलाका भी है जिसकी तुलना छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा से की जाती है। लेकिन बीते सप्ताह भर से यहां के किसान बेहद चिंतित है। इसकी वजह है समुद्री तूफान मोन्था। मोन्था के प्रभाव की वजह से ये पूरा इलाका परेशानियों में घिर गया है। खेतों में जहां खड़ी धान की फसल बर्बाद हो रही है तो वही कट चुकी फसल पर भी इसका व्यापक असर देखने मिल रहा है। बारिश आने से पहले कितने एकड़ की आपने फसल कटाई कर ली थी? 1 एकड़ की कटाई कर लेते हैं, बाकी जो वो भी गिर गई है, अंकुर आ रही है, पानी भरी हुई है। अच्छा, तो ये जो 1 एकड़ की आपने फसल कटाई की, जो अभी कड़पा उठा रहे थे जिसमें पानी दिख रहा है, तो ये जो बीज है धान का, ये क्या उपयोग के लायक बच पाया है? नहीं, उपयोग के लायक नहीं बचा है। जानवर वानवर खिला सकते हैं तो बस, नहीं तो फिर वो भी नहीं काम में नहीं आता। सड़ गया जी, बास कर रहा है वो, तो वो कोई काम में नहीं आएगा। अच्छा, 2.5 एकड़ में आपने कितनी लागत लगाई थी तब जाकर ये फसल तैयार हुई थी आपकी? कम से कम 30,000 की लगाए थे। अच्छा, तो सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? इतना नुकसान हुआ है तो कितना मुआवजा कम से कम मिलना चाहिए किसानों को एकड़ के पीछे? एकड़ के पीछे कम से कम 15-20 हज़ार मिलना चाहिए एकड़ पे। और कर्ज से ही खेती करते हैं, कर्ज उठाए थे और कर्ज लाके सोडा खाद बीज लाए थे और खेती की है। सोसाइटी से कर्जा उठाया? हाँ, सोसाइटी से। अभी कितना कर्जा है आपके ऊपर सोसाइटी का? मेरे ऊपर होगा 40,000। ये जो किसान इस समय धान की कटी हुई फसल के जो कड़पा है उसको उठा रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं, ताकि जो लागत उन्होंने खेतों में फसल उत्पादन के लिए लगाई है उसमें से कम 5% अंश उन्हें मिल जाए। क्योंकि इस बार जो मोन्था का असर इस क्षेत्र में देखने मिला है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा किसान प्रभावित हुए हैं। जगह जगह पर किसानों की खड़ी फसलें खेतों में पसर गई है और जहां धान की फसलें कटी हुई है वह अंकुरित होने लगी है। बालियां धान की अभी भी पानी में डूबी हुई है, जिसकी वजह से किसान बेहद चिंतित है। उनकी ये चिंता इसलिए लाजमी है क्योंकि वो ये एकमात्र देश के ऐसे लोग हैं जो दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, तब जाकर इस देश को भोजन मिल पाता है। आइए कुछ किसानों से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि उन्हें इस बार मोन्था चक्रवात की वजह से जो नुकसान उठाना पड़ा है वो नुकसान किस तरह का है और वो इसके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। फसल चक्रवात के कारण पूरा खेती बर्बाद है। अभी आप देख रहे हो यहाँ पूरा पानी भरा है और पूरा धान में पूरा अंकुरित आ गया है। ये ना काटने लायक है ना उठाने लायक है, ये सब तरफ से बर्बाद है। ना यहाँ के विधायक महोदय भी है तो उनको भी सोचना चाहिए कि किसान जब फसल बीमा दे रहे हैं तो उसका इस वर्ष अच्छे से लाभ मिलना चाहिए और नहीं तो किसानों को कर्ज माफ करना चाहिए। कितने वर्षों से आप लोग फसल बीमा कर रहे हैं? फसल बीमा जब से बीमा शुरू हुआ है, फसल बीमा चालू हुआ है, जब से अभी तक के दे रहे हैं, अभी तक के हमको कोई फसल बीमा नहीं मिला है। तो अभी तक कोई आए अधिकारी कर्मचारी सर्वे वाले? कलेक्टर साहब ने तो निर्देश जारी कर दिए कि कोई भी पटवारी घर में नहीं रहेगा, खेतों में दिखेगा। पटवारी जब भी आए थे रोड घूम रहे थे पटवारी साहब, जब भी आए थे देख के चले गए। लिखे नाम तो लिखे सूची में, हालांकि नाम लिखे, लेकिन खेतों में आके सर्वे कर रहे हैं क्या नहीं? एक्चुअल में नुकसान देख रहे हैं क्या नहीं? ये पालंग रोड चल के पूछ रहे हैं। कोटवार गाँव के साथ में घूम रहे हैं, वो तो घूम रहे हैं। हालांकि वो मात्र 90 डिसमिल जमीन है, 90 डिसमिल वो पूरा कर पाया, 20 लाख का पूरा कर पाए। देख लो, या कोई पटवारी नहीं। पटवारी साहब को मैंने बुलाने गया था, नहीं, बोल दिया कोटवार के पास दे दे, बोले जो भी देना है ऐसा बोले। लागत तो बहुत लगी है भैया, लड़का पढ़ाऊँ क्या है इसमें लागत बैठा लूँ। अच्छा, कर्जा कितना है उसके आपके ऊपर? मेरे कर्जा कम से कम 2 लाख रुपए है, क्योंकि लड़के को मैं सिद्धिविनायक गोंदिया में पढ़ा रहा हूँ।
कोचिंग करवा रहा हूँ। इसको देखते हो तो क्या महसूस होता है जब खेतों में पहुंचते हो आप? तो आँखी से आंसू गिरता है जी, खाना खा के नहीं होता है, काफी खेती के अनाज पूरा नाश हो गए की के। तो इतना नुकसान हो गया तो आगे क्या उम्मीद कर रहे हो शासन प्रशासन के लोगों से, सरकार से? कुछ कर्जा माफ कर दिए गए, अभी अब तो खाने के लिए भी दाना नहीं हो रहा है। सिंगोला से निकलकर हम पहुंच चुके हैं भाडरा अंचल के मिरिया गांव में। इस गांव में भी किसानों को बड़े पैमाने पर मोन्था चक्रवात की वजह से धान की फसल में नुकसान हुआ है। आखिरकार ये नुकसान किस तरह का है, चलिए इन्हीं किसानों के साथ खेतों तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है कि मोन्था के द्वारा जो हुआ है समझो नुकसान, वो ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है अपनी मिरिया में। सर्वे किस तरह का चल रहा है इस क्षेत्र में? नहीं सर, बस कागजती सर्वे चल रहा है, बस सर फॉर्म मिला दो, जमा कर दो, बस इस टाइप से सर्वे चल रहा है सर अभी तक तो। खेतों में कोई नहीं पहुंचा? नहीं नहीं सर, अपने यहाँ तो कोई नहीं पहुँचा सर अभी तक। तो अभी जो काटे वो धान के क्या हालत हो गए? ये दे, यह हालत हो गई सनक, जम गई है पूरा का जम गए? धान। अच्छा, हाँ हाँ धान जम गई से। अच्छा। पहले रोज लहुटा था, रोज झम आके ना वो पानी आई परों दिना ना ते दिना नहीं आए रहे खेत। पानी भरे है डोली में? हाँ हैं? हाँ, वो डोली में पानी होते कि ये डोली में लाने हैं यहाँ ले यहाँ। तो गजब नुकसान हुए है। हाँ, तो क्या अपेक्षा है सरकार से, शासन प्रशासन से? अब सरकार जो भी दे, अब एक नुकसान के अब का देते का नहीं तो का जानबो हम। अब अभी आए रही नहीं कोई सर्वे करेला खेत में? नहीं, कुछ नहीं है। इस बारिश में सबसे ज़्यादा फसल का नुकसान भाडरा अंचल में हुआ है। खेतों में धान की फसल पककर तैयार थी और कुछ कट भी चुकी थी, लेकिन चक्रवाती बारिश का कहर ऐसा बरपा कि न खेतों में खड़ी धान सुरक्षित बची और ना ही कट चुकी फसल। पकी हुई धान के खेतों में पानी भरा हुआ है और फसल पानी में तैर रही है। किसान इस चिंता में सिर पकड़कर बैठे हैं कि अब घर कैसे चलेगा। ये जो धान पानी से सड़ गई है उसको क्या कर रहे हैं आप? उसको क्या करूँगा, काट के सुखा रहे, लुम काट के सुखा रहा हूँ मैं। बाली को सुखा रहे हैं? बाली को सुखा रहा हूँ मैं। पूरा अंकुरित आ गया है धान। अंकुरित में आपके वीडियो में देखे होंगे, आपने वीडियो भी है बना, तो उसमें अंकुरित हो गया है। तो रोड के किनारे आपका खेत है, कोई कर्मचारी आए थे, पटवारी हो गए? नहीं, पटवारी साहब नहीं आए कभी भी। पटवारी बोला है मेरे को कि हम आके कभी भी जांच करेंगे। मैं वैसे भी सिंगोला सरियत के पटवारी से बात किया तो पटवारी क्या बोले कि तुमको जो करना है वो करो, हम देख लेंगे, ऐसी बात की है। पटवारी साहब का मेरे पास नंबर भी है, मैंने उस अधिकार पे उससे भी बात किया तो बोले कोई मतलब नहीं है। बोले तो तुमको फसल काट दिए क्या आपने? अभी पूरे फसल कटने के बाद में मैंने डॉक्यूमेंट भी छोड़ा हूँ वहाँ पंचायत में। कोटवार के पास में निवेदन है मेरा कि वहाँ डाले हैं हम फार्म। कितनी लागत आई थी 2.5 एकड़ की खेती करने में आपको? कम से कम 40,000 तो हमारा ऐसे लगाई, फसल कटाई, ट्रैक्टर वेक्टर सब में इतना ही लग गया है। अब वो फसल हम कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? यहाँ तो पिसाने के फसल उगाने में आपको जो लागत लगी है तो आपको बचेगा कुछ इस बार, संभावना है? 5-25 हज़ार कोई हो जाए तो हो जाए, खाने की पूर्ति होगा, नहीं तो बेचने के लिए नहीं होता। अच्छा। हाँ, बेचने के लिए नहीं होता। गवर्नमेंट का पैसा है अभी तो 1.5 लाख रुपये मेरे पर कर्जा। कर्जा है। फेकन बाई के नाम काय के लिए उठाए थे आपने? खेती के लिए उठाए हैं। फेकन बाई के नाम से 10,000 और मेरे नाम से 50-60 हज़ार है। अच्छा। हाँ, तो क्या उम्मीद करोगे ये कर्जा दे पाओगे इस बार? इस साल नहीं देता मैं, 1 बीघा नहीं दे सकता मैं। अच्छा। हाँ, 4 साल हो गए धान ही नहीं पकते तो सोसाइटी मिलेगा या नहीं? अच्छा देता रबी के तो रबी के तो लेते नहीं। 2 साल हो गए रबी बोरा हूँ, ये तो बोर करवाऊंगा इस साल से तो। और इतना नुकसान हुआ है तो विधायक घूम रहा है गांव में, कभी आया इस क्षेत्र में? इधर के तो सूरत नहीं है। हाँ? नहीं है सूरत, 1 भी साल नहीं आता इधर का। 3 साल हो गए ना, 3 साल में 1 भी साल किसानों के यहाँ नहीं आया। उसको सिर्फ शादी और मकान का वास्तु, इसमें फुर्सत नहीं मिलता। राजकुमार कर रहा है को। मोन्था चक्रवात के असर से हुई बारिश के कारण भाडरा अंचल में गांव-गांव में धान की फसल बर्बाद हो गई है। अंचल के मिरिया, बोथली, चिखली, चिचोली, परसोड़ी, बड़गांव, सिंगोला, केरेगांव, देवलगांव, खरेगांव, साडरा, कारंजा, कुलपा, ऐसे अनेक गांव है जहां इन दिनों धान को भारी नुकसान देखने मिल रहा है। इन हालातों की स्थिति और किसान का दर्द जानने हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और हम लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। नुकसान हुआ है कुछ? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 90% नुकसान हो गया मेरा। कहीं 10% है, वो भी अब पता नहीं बारिश को वजह से रहता है कि जाता है। तो
तो 1.25 एकड़ की खेती करते हो, जब खेत में पहुंचते हो धान की ऐसी दशा देखकर, हालत देखकर क्या मन में आता है आपके? अजय क्या बताए, रोना आता है, आंखों से पानी गिरता है। बहुत ही आदमी को पश्चाताप करना पड़ा है। सोडा पानी दवा है, कोई यही नहीं, अकेला हूँ मैं। लड़की थी, लड़की भी ससुराल चली गई है। अच्छा, बस हम 2 प्राण रहते हैं। अच्छा, दोनों मतलब पति पत्नी? हाँ, दोनों पति पत्नी। तो ये बताइए मुझे, कोई आया था सर्वे में देखने के लिए खेत को आपके? कोई नहीं आए थे। इतना नुकसान हुआ है? नहीं, कोई नहीं आए। तो क्या अनुमान है कितने किसानों को नुकसान हुआ होगा इस क्षेत्र में? नुकसान तो कम से कम 200 को किसानों के, मतलब जितने भी गांव में किसान है, ऐसा कोई किसान नहीं है कि जिसकी नुकसानी नहीं हुई। ऐसा कोई किसान ही नहीं है। तो ये बारिश से ही नुकसान हुआ है क्या कीट व्याधि से भी है? कीट व्याधि से भी हुआ है और ये बारिश से भी। अब बारिश से ज़्यादा हुआ। अब कीट व्याधि से तो जैसे तैसे में लोगों ने बचा लिए, दवा का छिड़काव उड़काव करके। और अब ये बारिश से तो मतलब लगभग अब ये तो देख रहे हो आप, इसमें पूरा अंकुर ही आ गया बड़े बड़े। तो ये अब कोई काम का ही नहीं रह गया। अपेक्षा जता रहे हैं गांव के लोग? गांव के लोगों का तो ऐसा है कि कम से कम 20,000 रुपये एकड़ कम से कम मिलना चाहिए नुकसानी। तो कुछ कर पाएंगे नहीं तो उनका तो वही है, फिर कर्जे के बोझ से फिर दब जाएंगे। क्या इनकी ज़िंदगी में मोड़ आ सकता है आगे चलकर? क्योंकि काफ़ी सारे किसानों का पता चला है कि सोसाइटी से कर्जा उठाते हैं। हाँ, कर्जा तो बहुत मतलब प्राय सभी किसान उठाते हैं और मेरे को नहीं लगता कि ये कर्जे से उबर पाएंगे, क्योंकि फिर और इनको मानसिक प्रताड़ना होगी। फिर वही दारू पानी पी के फिर परेशान होते हैं और परिवार वही तबाह होगा इनका। इस मोन्था चक्रवात के प्रभाव में इस कदर बर्बाद हो गए हैं कि खेतों में खड़ी फसलें जो है वो पूरी तरह से चौपट हो गई है और जो फसल कट चुकी है उसमें अंकुरन आ चुका है। ऐसी स्थिति में किसान 2 प्रकार की उम्मीदें कर रहे हैं सरकार से। एक तो एकड़ के पीछे उनको कम से कम 20,000 तक का मुआवजा मिले या फिर उनका कर्जा माफ़ हो, जिससे कि वो आगे चलकर अपने आप को इस मुसीबत की घड़ी से उबार सके और फिर से नए तरीके से नए सीजन में वो खेती कर सके।